हेलो प्यारे बच्चों, देखो ये यूपी बोर्ड है क्लास 10th का। यूपी बोर्ड क्लास 10 का 10.2 चैप्टर है। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख सकते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर ध्यान देना है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, पहले तो क्या कर लेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लो, उसके बाद कह रहा है एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये जो है Q हो जाएगा, यहाँ पे ये बिंदु Q। ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, अब यहाँ पर ये केंद्र भी है। ठीक है, इस केंद्र से दूरी भी है, ये केंद्र की दूरी होगी। केंद्र कितना है, 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो दोस्तों ये निकालना है, ये वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर देखो समकोण बन रहा है ना, तो ये कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये हो गया कर्ण, ये क्या है, ये आपका लंब हो गया, और इसको आधार, आधा ले लो। ठीक है, क्या लोगे, आधा ले लो। तो सवाल लगा देते हैं यहाँ पे, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से सवाल लगाते हैं। इसमें जो इसको मान लेते हैं मार, कोण आर कितना है, कोण आर बराबर कितना है, 90 डिग्री यहाँ पर है। और त्रिभुज अब देखेंगे पी क्यू आर में, पी, ये हमारा जो है पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में, ये यहाँ पे पूरा नाम दे गया। ये एल क्या है, लंब है। ये हमारा जो है पी क्यू आर पूरा हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हमें एल यानी कि लंब का मान निकालना है, तो लंब का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, के स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो के कितना दिया है, 25, 25 स्क्वायर बराबर एल कितना है, एल पी आर है, तो पी आर लिख देंगे, पी आर स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 24 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 25 को 625 हो जाता है, बराबर यहाँ पर पी आर स्क्वायर प्लस 576 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है। इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर 625, इसको इधर लेंगे, 576 बराबर पी आर स्क्वायर, इसको घटाने पर 49 आ जाएगा, बराबर पी आर स्क्वायर। वर्क कर लेते हैं इसको यहाँ पर, तो पी आर बराबर कितना हो गया, √49, इसका हो गया 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर लंब कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन को बता दे रहा है। क्वेश्चन दूसरा है, एक आकृति दिया है बुक में, अगर आप देखेंगे तो आकृति हमारे पास इस तरह का है। ठीक है, आकृति को हम देख लेते हैं एक बार। ऐसे ये सर्कल है, और उसके बाद यहाँ पर आपका पॉइंट है। ये O है, O कितना है, 110 डिग्री, और इसको मानते हैं P है, Q है, और ये T है। क्वेश्चन है, यदि TP और TQ
ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा देखो टीपी है और टीक्यू है। इस प्रकार पीओ की कोण पीओक्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू यानी कि हमें इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, कोण टी का मान हमें निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है इसको लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दिया है इसको देखेंगे। टीपी टी क्यू और क्या है ये स्पर्श रेखा है। क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है और कोण ओ बराबर कितना दिया है, कोण ओ बराबर 110 डिग्री दिया है। ठीक, तो कोण ओ तो पी ओ क्यू के बराबर है, कोण पी ओ क्यू के बराबर है। यहां पर हमें कोण टी निकालना है, क्योंकि कोण टी के निकालना है तो इसका मतलब है कि हमें इसके बराबर में पी टी क्यू को ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 से इस सवाल को लगाते हैं। कोण P, अब देखो यहां जब भी स्पर्श रेखा टच करता है, जब भी स्पर्श रेखा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री मिल गया, यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया, यहाँ पे मिल गया है, और ये इसको हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार देखो इसमें 4 चतुर्भुज है जाएगा। देखो 1 2 3 4 कोण है, ये चतुर्भुज कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब लिखना होगा, तो सबको जो दिया है इसको नोट कर लेते हैं। कोण अब P कितना दे दिया, कोण P बराबर 90 डिग्री दिया है, कोण Q बराबर कितना दिया है 90 डिग्री है, और कोण O बराबर 110 डिग्री है, और यहाँ पर हमें कोण T का मान निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो चतुर्भुज कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक, अब जितने कोण दिए हैं सबको में लिख लेंगे। यहाँ पर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T इक्वल टू 360 डिग्री। कोण P कितना दिया है 90 है, यहाँ पर 90 लिख लो। कोण Q कितना है 90 है, 90 लिख लो। कोण O कितना है 110 है। कोण T नहीं पता, तो कोण T निकालना ही है, 360 डिग्री कर लो। इसको जोड़ोगे तो 290 आ जाएगा ना, 90, ये यहाँ पे 90 90 200, 90 और 110 290, तो 290 प्लस कोण T इक्वल टू 360। तो कोण T इसको पक्षांतर करके उधर ले जाओ, 360 माइनस 290, इसको घटा लो। इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, 0 0 घट जाएगा। यहाँ पर 16 में इसमें हो गए 7, तो ये आ जाएगा 70। तो 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो कोण T का मान कितना है 70। तो कोण T मतलब कितना है, कोण T बराबर PTQ, अर्थात कोण PTQ इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। सवाल को लगा लो एक बार। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी है, तो कोण POA बराबर है, इसको हमें निकालना है। तो पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर P से O केंद्र है, यहाँ पे O केंद्र मान लेंगे, हो गया। उसके बाद P से इसके सीधे में जाएगा P। ठीक है, यहाँ पर P ले लेते हैं। तो स्पर्श रेखा जा रहा है, स्पर्श रेखा पहले बना लेते हैं, आसान रहेगा ना। ये स्पर्श रेखा यहाँ पे हो जाएगा P। ये पॉइंट कौन सा है, P है, P है। उसके बाद PA इसको A मान लो, और फिर PB ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर जो कोण है, यहाँ पर कोण बता रहा है 80 डिग्री का कोण बन रहा है, 80 डिग्री कोण बन रहा है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको हमें इस तरह मिला देना है। ये हमने रचना कर दिया, रचना कर दिया। अब बताओ यहाँ पे कौन सा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब हमें जनरली क्या करना है ना, इसको एक रचना ऐसे कर लेते हैं, रचना कर लिए। अब बताओ यहां से ये 80 पूरा, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये भी आधा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ओ हो जाएगा, ये टोटल ओ हो जाएगा। ठीक है, टोटल हो जाएगा, ये भी ओ ही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है यहाँ पर प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया है इसमें, कोण बी कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। कोण ए कितना दिया है, 90 डिग्री है। ठीक है, कोण पी कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है। और कोण ओ को हमें निकालना है, कोणों को निकालना है। चलो अब ये बताओ, 1 2 3 4 चतुर्भुज बन गया। यहां से भी 1 2 3, ठीक है, पूरा आपका 4 कोण बन जाएगा। तो चतुर्भुज कोणों का योग कितना होता है, 360। क्या लिखो, चतुर्भुज कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो सभी कोण का ले लो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। कोण ए कितना है, 90, प्लस कोण बी भी 90 है, कोण पी कितना है, 80 है, प्लस कोण ओ बराबर कितना है, कुछ नहीं, तो निकालना ही है। तो इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा, 9 9 18 18 8 26 यानी 260। 260 प्लस कोण ओ बराबर 360। कोण ये 260 को उधर ले जाते पक्षांतर कर लेते हैं, 360 माइनस 260। तो कोण ओ बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। लेकिन कहोगे ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, कोण ओ निकालना है। तो ये पूरे का निकाले हो ना, हमें आधे का निकालना है। तो कोण आधे निकालने के लिए क्या करोगे, पी ओ ए निकालना है, ध्यान दो, कोण पी ओ ए निकालना है। ठीक है, तो ये हमने जो रचना बनाया है, तो कोण पी ओ ए जब निकालेंगे तो कोण ओ बटा 2 कर देंगे। कोण ओ का मान कितना आया है, 100 आया है, तो 100 बटा यहाँ पर 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 50। तो 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कोण पी ओ ए का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, इस सवाल को भी यहाँ पे लगा लो आप लोग।